बचपन से उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है। फिर उसके होने के बाद 20। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो ये आप देख सकते हो, जो हमारे यहाँ बगल पड़ोसी हैं, ऊपर जस्ट हमारे घर के ऊपर रहते हैं, तो उनको मैंने परसों प्रसाद दिया था जिस दिन हनी का बर्थडे था। तो फिर उन्होंने प्लेट दी थी, मैंने प्लेट पे दिया था, तो उन्होंने प्लेट खाली नहीं दी, तो उन्होंने प्लेट पे भिंडी वगैरह दिया था। उनकी अगल मतलब उनके अभी तक भिंडी लगी हुई है और 3-4 बार उन्होंने हमको ये भिंडी दे दी है। तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में भिंडी और रोटी बनाती हूँ। और हमेशा की तरह जैसे मैं नॉर्मली मसाले डालती हूँ, बस वही है, ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं है। और अभी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता बना लेते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा का काम करूँगी। और ये मलाई थी, तो मैंने कहा चलो मक्खन बना लेती हूँ, नाश्ते के काम आ जाएगी। और मैंने ये सीधे फ्रिज से निकाला, सीधे बनाने लग गई थी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा आज, मतलब पिछली बार 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, इस बार आई थिंक 3 या 4-5 मिनट लग गए थे, क्योंकि थोड़ा ठंडा था। तो देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो मक्खन बन चुका है। सिर्फ इस पर कम से कम 4 या 5 मिनट लगे होंगे, क्योंकि ठंडे में ना एकदम से मक्खन निकलना थोड़ा टफ हो जाता है। और निकल चुका है। मैं बिल्कुल टाइट हाथ से इसको निचोड़ रही थी मक्खन को, ताकि जो इसका छाछ जो बना होगा मतलब अच्छे से निकल जाए। और अगर ये अच्छे से नहीं निचोड़ती मैं, तो फिर कड़वाहट से आती है। और अब इसको मैं पानी से अच्छे से धुल दूँगी। आप देख सकते हो मक्खन, और 2-3 पानी से मैंने काफ़ी अच्छे से मक्खन को धुला था। धोने से ना तो कड़वाहट सी आती है और ना तो अजीब सा होता है, बिल्कुल मक्खन की तरह टेस्ट आता है। इसलिए मैंने इसको अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से धुला था। और घर के दूध से काफ़ी मक्खन निकल जा रहा है, थोड़ी सी मलाई पे भी। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जा रही है। तो देखिए मक्खन बन चुका है, और आप लोग भी खाइए जिनको मक्खन पसंद है। क्या पहना है? है बाबा। कौन लाया ये हनी को? पापा। नहीं भाई, पापा थोड़ा लाए। तो ये हनी को ना, हनी के चाचा ने ये बर्थडे गिफ्ट किया है, ये वाला ड्रेस। इसका पैजामा इसने परसों से पहना हुआ, आज मैंने इसको ये पहना दिया है, ये देख सकते हो आप। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। नींद सी आ रही है यार, बाइक और से मतलब ऐसा हो रहा है सो जाना था। आप मेरी हालत देख सकते हो। मैं नहाने जा रही हूँ, और अभी मैंने दिन का खाना खुना कुछ भी नहीं अभी तैयारी नहीं की। अभी जस्ट अपने काम निपटाए हैं सारे किचन का। और 1-1.5 घंटे हनी के साथ ही मैं हनी को दूध पिलाने को लगी हुई थी। तो ऐसे हो गया। अब जा रही हूँ मैं नहाने, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। हाँ हनी, मम्मी नहीं करने जाएगी। हाँ, आप यहीं पे टीवी देखोगे? हाँ, आप कहाँ जाओगे? मम्मी नहीं करने जाओगे, आप कहाँ जाओगे? पापा। यहीं पे रहोगे आप? पापा। पापा तो ऑफिस है। पापा ठीक है। पापा अम्मी। हाँ पापा अम्मी। पापा अब सुनो तो सही, आप यहाँ पे टीवी देखोगे। हाँ, नहीं तो अगर आप परेशान करोगे तो मम्मी आपको भी ले जाएगी नहीं कराने, ठीक है? हटा। ये देखो, इसने पूरी चादर इस तरीके से कर दी, क्योंकि इसको एक गाड़ी चलानी है, और इसकी गाड़ी होती है फ़ोन, रिमोट, और इसकी जो पुरानी बाइक जो भी टूटी फूटी कार वगैरह है वो इसकी गाड़ियाँ हैं। तो ये तो करता रहेगा, ये सारे काम है ना।
और ये देखो धीरे 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 इसकी हवा पता नहीं अपने आप ये उड़ता जा रहा है। ये बलून इसमें अभी भी है ना, बलून से कूदता जा रहा है। और तो चलिए फिर मैं भी नहा के आती हूँ, फिर बात करूँगी आप लोगों से और आप लोगों को बताऊंगी कि हनी की जन्मपत्री हमने पंडित को दिखाया था। मैं कह नहीं रही थी, जिन्होंने जो ढंग मतलब ध्यान से देखते होंगे मेरे ब्लॉग उनको पता है कि मैंने कहा भी था कि हम हनी का तुला दान करने वाले, क्योंकि उसके ग्रह थोड़ी ख़राब हो रखे हैं। बट आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो आजकल तो होता नहीं है। बट फिर भी हमने पंडित को जब कुंडली दिखाई तो पंडित ने क्या कहा अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं पहले नहा के करके आती हूँ। चल मैं फट से नहा करके आती हूँ फिर बताऊंगी। तो मैं आ गई हूँ अभी जस्ट खाना खा के, और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नहाने के बाद आप लोगों से मिलूँगी, लेकिन उसके बाद वैसे हो गया। फिर खाना बनाओ, हनी को देखो, फिर वैसे हो गया था। और टाइम 3 बजने वाला, अभी 3 नहीं बजा, 2:45 हो रहा है और बाल सूख चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। मैंने माइक लगाया है क्योंकि मुझे पता है आवाज़ नहीं आ रही होगी, और माइक लगाने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी यार। क्योंकि यहाँ पे हनी सोया है नीचे पे, एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। तो इसने बेडशीट गंदी कर दी थी, इसलिए वो बेडशीट मैंने धो के बाहर डाली हुई है। और हनी को अभी जस्ट मैंने सुलाया, वो थोड़ी देर रोने लग गया, थोड़ा रोया। वो उसको पता नहीं क्या उदास सी लग रही, शायद यहाँ पे मोहल्ला सुन पड़ा हुआ है, थोड़ा उदास सी लग रही है, इसलिए वो रोने लग गया पापा पापा। अभी तक यहाँ पे खड़ा होकर रो रहा था और इतना रोया कि वो सीधे सो ही गया। और मैंने कहा चलो सो गया, पापा को थोड़ा काम है ऑफिस में तो फिर वो शाम तक ही आ पाएंगे। और मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि हमने हनी की जन्मपत्री दिखाई थी पंडित को, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि हम उसका तुला दान करवाना चाह नहीं रहे थे, बल्कि पंडित ने बोला था, क्योंकि हनी बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है और हनी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और शुक्रवार को, जैसे मैं बताती हूँ, शुक्रवार हमारे लिए ख़राब है। हनी बहुत रोता है, जिद्दी, मतलब जिद करता है किसी चीज़ के लिए। तो रोना तो चलो बच्चे रोते ही हैं, ऐसा तो चलता रहता, लेकिन एक लिमिट के बाहर जब हो जाता तो इसका मतलब उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अपनी कक्षा में या फिर सही जगह पे नहीं है। तो जो तुलादान है वो एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन फिर जब पंडित यहीं आए थे, पहले हमने पंडित को दिखाया था तो पंडित ने मना कर दिया कि आजकल नहीं हो पाएगा। फिर जब पंडित यहीं आए तो हमने उनको जन्मपत्री दिखाई तो उन्होंने कहा कि इसका जो सर्प दोष है, सर्प मतलब जो नाग वाला जो फन बना हुआ है वो उसकी कुंडली में बैठा हुआ है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। और इसका जो उपाय है वो तुलादान नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा। और अदरवाइज़ इसका जो उपाय है वो है कि तुम्हें 10 या 11 दिन की पूजा करनी पड़ेगी। नागिन को बनाना पड़ेगा, चाहे वो तुम चांदी से बनाओ या फिर पीतल से बनाओ। और तुम्हें नागिन का जोड़ा बनाना होगा, शिव मंदिर में 11 दिन तक पूजा करनी पड़ेगी। इसका उपाय यही है। और अगर तुम नहीं करना चाहते हो, तुम तुला ही दान करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारी मर्जी है। फिर हमने पंडित से कहा नहीं, अगर इसका उपाय ये है तो हम तुला दान क्यों करवाएं, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 12 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे। हमें अपने बच्चे के ग्रह नक्षत्र ठीक करना है ना। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि हनी ने होते टाइम से लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली हुई है। क्योंकि मेरी डिलीवरी भी बहुत अजीब ढंग से हुई है। 3 दिन पहले तो मुझे लेबर पेन आया ही नहीं, डेट निकल चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो ये आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करते हैं ना, उससे जो पेन आता वो रुक के आता, वो प्रॉपर नहीं आता, जिस वजह से 3 दिन में लेबर पेन में रही थी, वो मैं कभी बताऊँगी। तो उस टाइम पे भी हनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जितना मुझे प्रॉब्लम हुई थी उससे उतना ही मेरे बच्चे को भी मेरे पेट में हुआ होगा। तो बचपन से उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है। फिर उसके होने के बाद 20-25 दिन के बाद उसको निमोनिया हो गया था। 5 दिन वो मशीन में हमने उसको रखा था, दुनिया भर के उसको इंजेक्शन लगे थे। इतने तो ग्लूकोज मुझे लगे थे, उसको भी लगे थे। उसके हाथ ऐसे सूज गए थे ना, फोटो में भी है मेरे पास। मैं कभी क्या मैं अभी यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा।
तो बहुत ज़्यादा हनी प्रॉब्लम में था उस टाइम पे, और अभी तक हनी को हर जगह कभी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी खाना नहीं खा रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें उसके साथ हो रही है। तो अगर इसका हमने कहा पंडित को अगर इसका उपाय ये है तो हम करने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि एक मंत्र होता है जो 1 मिनट का मंत्र होता है, उसको 1.25 करोड़ बार जप करना है, और वो हमने नहीं, पंडित ने करना है। तो इतना कष्ट है, सोच सकते हैं आप कि मतलब एक मंत्र जो 1 मिनट का है, जिसका ड्यूरेशन 1 मिनट है, उसका जप करना है 1.25 करोड़ टाइम्स, और वो 11 दिन तक लगातार 11 दिन में पूरा होगा। तो पंडित ने कहा आपको मंदिर में सिर्फ सुबह आना है आरती करने, और सिर्फ शाम को आना है। तो दिन भर मैं अपना जप करता रहूँगा, दिन भर रात भर जो भी उनका होगा। तो हमने कहा जो भी है, जैसा है आप जो बोल रहे हैं हम तैयार हैं करने के लिए, बस हमारा बेटा सही होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अगर आप इसको नहीं करोगे तो बाद में इसको पेट की दिक्कत होने लग जाएगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुला दान करने से अच्छा आप इसको करिए। हमने कहा कोई बात नहीं, चाहे हमें 20 दिन आना पड़े, जितने दिन आना पड़ेगा, अगर इसका उपाय यही है तो हम तैयार हैं। और हमने ऐसा नहीं कि इन्हीं पंडित से जन्मपत्री दिखाई होगी, हमने अपना जो घर का पंडित है उनसे भी दिखाया था, और मेरे मायके में एक भैया हैं उनको भी मैंने इसकी जन्मपत्री मतलब इसकी कुंडली दिखाई दी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि इसका जो सर्फ दोष है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, और हमारे पंडित ने भी वही कहा। तो फिर हम तैयार हो गए हैं, और ये शायद मुझे लग रहा फरवरी के टाइम पे होगा। हाँ, फरवरी के टाइम पे ये होने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, उस टाइम पे शिवरात्रि वगैरह फरवरी में तो आता है शायद, हाँ, तो उस टाइम पे ये होगा मंदिर में, यहीं के मंदिर में हम करवाएंगे। तो हमने ये बेस्ट किया, पंडित ने हमें राय दी, हम पंडित ने हमारे ऊपर छोड़ दिया था आप लोगों को जो करना। हमने कहा नहीं, जो हमारे बेटे के लिए बेस्ट है वही हम करवाने के लिए तैयार हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी है यार इसने। मैंने तो ऑपरेशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फेस करी है। 3 दिन लेबर पेन के टाइम, लेबर जो पेन चल रहा था वो भी मैंने 3 दिन तक सहा। उसके बाद भी मेरा ऑपरेशन हुआ, तो मेरे हनी ने भी वो सारा फेस देखा है, उसने भी सहा होगा अंदर, उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई होगी। बाहर आने के बाद भी उसको बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। तो बस यही है, पंडित ने उसका उपाय बता दिया कि पूजा होगी 10 दिन तक, 11 दिन तक, और यही था। और अगर आप लोगों को भी लगता है, कई लोग नहीं मानते इन चीज़ों को कि कुंडली दिखाना वो नहीं वो करते हैं, लेकिन जब परेशान हो जाते हैं ना हम बच्चों से, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, किसके लिए इंसान कमाता है यार। जब कमा रहे हैं, बच्चा खा ही नहीं रहा तो दिक्कत तो होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जब होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन, इतना छोटा बच्चा है, आज ही इतना चिड़चिड़ापन है, आज ही इतना गुस्सा है उसके अंदर, इतना ज़िद्दीपन आ जाएगा, तो बाद में हमें ही दिक्कत होनी है ना। तो थोड़ा कहते हैं ना, चिड़चिड़ापन गुस्सा तब आता है जब ग्रह थोड़ा हलचल हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल डुल जाते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चले जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो बस उसी का थोड़ा शांति करने के लिए तो हम तैयार हो गए हैं। तो फरवरी में वो पूजा होने वाली है, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है, आपके बच्चों का भी ग्रह ऐसे हुए होंगे, आपने उसकी पूजा वगैरह कराई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और तो यही था मेरा आज का वीडियो, यही मैं बताना चाह रही थी। परसों मैं बता नहीं पाई आप लोगों को, और आज मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता दूं। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कल। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर, बाय बाय बाय।